कुछ लोग रामायण को काल्पनिक कथा मानते हैं, लेकिन आज उनकी सारी गलतफहमी छूमंतर होने वाली है, क्योंकि रामायण से जुड़े कई ऐसे रहस्यों के बारे में हम बताने वाले हैं जो भगवान के धरती पर मौजूद होने का सबूत देते हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबूत नंबर 1, भारत में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सभी को रामायण की कहानी पता है। सभी जानते हैं कि राम और सीता के विवाह के बाद उन्हें 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था। वनवास पर रहने के दौरान राम और सीता को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। इसी दौरान लंका के राजा रावण ने सीता का हरण कर लिया था और अपने साथ लंका ले जाकर उन्हें अशोक वाटिका में कई दिन रखा था। दरअसल रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया था, तब वो उन्हें सीधे अपने महल लंका ले गया। वो सीता माता को रानी बनाना चाहता था, मगर सीता माता इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने महल में रहने से इनकार कर दिया। तब रावण ने सीता माता को एक गुफा के अंदर रखा, जिसका सर कोबरा सांप की तरफ फैला हुआ था। इस गुफा के आसपास हल्की सी नक्काशी झलकती है। इसके बाद रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। यह रावण के महल में बनी हुई थी। सीता माता अशोक के जिस वृक्ष के नीचे बैठती थी, वो जगह सीता एलियो के नाम से मशहूर है, जो आज भी वहां मौजूद है। इतना ही नहीं, साल 2007 में श्रीलंका सरकार की एक रिसर्च कमेटी ने भी पुष्टि की कि सीता अल्याथी अशोक वाटिका है। सबूत नंबर 2, रामायण में इस बात का जिक्र है कि जब राम जी को इस बात का पता चला कि सीता का हरण रावण ने किया है, तो उन्होंने अपनी वानरों की एक सेना बनाई और हनुमान जी को आदेश दिया कि वो सीता को लंका से वापस ले आए। भगवान राम के आदेश पर हनुमान जी लंका पहुंच गए। अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठती थी, उस पर चढ़कर उन्होंने सीता माता को भगवान राम की अंगूठी फेंकी, जिससे सीता माता को अंदाजा हुआ कि हनुमान जी को भगवान राम ने ही भेजा है। श्रीलंका में आज भी वो जगह मौजूद है जहां पर हनुमान जी के पैरों के निशान हैं। हनुमान जी के पैरों के निशान जिस चट्टान पर पड़े हैं, वहां पैर के आकार के गड्ढे बन गए हैं। ये निशान आज भी देखे जा सकते हैं। सबूत नंबर 3, रावण और राम के युद्ध में एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण बेहोश हो गए थे। वो केवल संजीवनी बूटियों से ही जीवित हो सकते थे। ये बूटियां केवल हिमालय में मिलती हैं और हनुमान जी इसे लेने के लिए वहां गए थे और संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठा लाए थे। ये पहाड़ आज भी श्रीलंका में उपस्थित है और इसमें आज भी हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटियों के अंश मिलते हैं। दावा किया जाता है कि इन जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाया जाना रामायण काल की वास्तविकता को प्रमाणित करता है। नंबर 4, पुरातत्व विभाग ने श्रीलंका में एक ऐसा महल खोजा है जिसे देखकर लगता है कि वो रामायण काल में बनाया गया होगा। रामायण में इस बात का वर्णन है कि भगवान हनुमान ने रावण की लंका को जला दिया था। इस वजह से इस जगह मिट्टी काली हो गई थी और ये मिट्टी आज भी काली है। यहीं से थोड़ी दूर पर रावण एला नाम से एक झरना है जो कि 82 फीट ऊंचाई से गिरता है। राम द्वारा रावण का वध करने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया था। विभीषण ने अपना महल कालिनिया में बनाया था। यह कैलानी नदी के किनारे स्थित था। नदी के किनारे पुरातत्व विभाग को उस महल के अवशेष मिले हैं। सबूत नंबर 5, रामायण के सुंदरकांड में बताया गया है कि श्रीलंका की रखवाली के लिए रावण ने एक विशाल काय हाथी रखा था। हनुमान जी ने इसे धराशाही किया था। पुरातत्व विभाग को श्रीलंका में ऐसे हाथियों के अवशेष मिले हैं जिनका आकार आम हाथियों से बहुत ज्यादा था। सबूत नंबर 6, पवन पुत्र हनुमान के बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान सैकड़ों साल के बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से ऐन वक्त पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे। महाभारत की लड़ाई के सैकड़ों साल बाद आज के डिजिटल युग में भी हनुमान जी के जिंदा होने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका के जंगलों में हनुमान जी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर
खबर के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोग का पता चला है जिनसे हनुमान जी मिलने आते हैं। अखबार ने इन जनजातियों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के हवाले से यह सनसनीखेज खुलासा किया है। कहा गया है हनुमान जी इस साल हाल ही में इस जनजाति के लोगों से मिलने आए थे। इसके बाद वे 41 साल बाद यानी 2055 में आएंगे। इस जनजाति के लोग को मातंग नाम दिया गया है। इनकी तादाद काफी कम है और ये श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग हैं। सेतु के मुताबिक इस कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, यानी वे चिरंजीवी रहेंगे। भगवान राम के स्वर्ग सिधारने के बाद हनुमान जी अयोध्या से लौटकर दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए। उसके बाद उन्होंने फिर से समुद्र लांघा और श्रीलंका पहुंच गए। उस समय हनुमान जी जब तक श्रीलंका के जंगलों में रहे, इस कबीले के लोगों ने उनकी सेवा की। हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। उन्होंने ये भी वादा किया कि वो हर 41 साल बाद इस कबीले की पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देने आएंगे। हनुमान जी जब इस कबीले के साथ रहते हैं, कबीले का मुखिया हर बातचीत और घटना को एक लॉग बुक में दर्ज करता है। सेतु इस लॉग बुक का अध्ययन कर रहा है और इसकी आधुनिक भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। सेतु ने इस लॉग बुक का पहला चैप्टर अपनी वेबसाइट www.setu.asia पर पोस्ट किया है। इस चैप्टर के जरिए खुलासा हुआ है कि किस तरह हनुमान जी कुछ समय पहले श्रीलंका के इस जंगल में आए थे। 27 मई 2014 हनुमान जी का इस जंगल में बिताया आखिरी दिन था। सबूत नंबर 7, आपने टेलीविजन पर रामायण देखी होगी और पूरी रामायण में सबसे अहम हिस्सा है राम सेतु निर्माण का। राम सेतु ही एक चीज है जिसके आधार पर ही रामायण के होने और ना होने की डिबेट भी की जाती है। इसके अलावा सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी राम सेतु पर रिसर्च किया जा रहा है और कई लोग इस पर अलग अलग दावा करते हैं। कई विदेशी रिसर्च सेंटर की ओर से की गई जांच में पता चला है कि राम सेतु या एडम्स ब्रिज मानव द्वारा बनाया गया था। वहीं इसकी लंबाई को लेकर भी अलग अलग तरह के दावे सामने आते हैं। मान्यताओं के अनुसार ये वो पुल है जिसे उस वक्त बनाया गया था जब भगवान राम लंका के लिए जा रहे थे और समुद्र को पार करने के लिए एक पुल बनाया गया था। इस पुल की खास बात ये बताई जाती है कि ये वानर सेना ने बनाई थी और पुल के हर पत्थर पर राम राम लिखा हुआ था, जिसकी वजह से ये पत्थर डूबे नहीं थे। आपने भी इस सेतु को लेकर कई कहानियां सुनी या देखी होंगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि राम सेतु कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था? अमेरिका के एक साइंस चैनल के रिसर्च में सामने आया है कि प्राचीन हिंदू मैथोलॉजी में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला पुल असली है। भारत के पाम्बन टापू से श्रीलंका के मन्नार टापू तक फैली पुलनुमा चीज इंसानों की बनाई हुई है, क्योंकि नीचे तो रेत की लंबी चादर सी बिछी है, लेकिन उसके ऊपर पत्थर जो रखे हैं वो नेचुरल नहीं लगते, यानी इनको इंसानों ने रखा है। इन पत्थरों को 7000 साल पुराना बताया गया है। हालांकि अन्ना यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी की ओर से की गई रिसर्च में सामने आया है कि यह पुल 18,400 साल पुराना है। ऐसे में दो बातें सामने आ रही है, क्योंकि एक रिसर्च में 7000 तो एक रिसर्च में 18,400 साल पुराना बताया जा रहा है। वैसे इस पुल की लंबाई को लेकर भी कई तर्क हैं। साइंस से जुड़े लोगों की रिसर्च में पता चला है कि यह पुल 35 किलोमीटर से 48 किलोमीटर के बीच का है। दरअसल हर रिसर्च में अलग दावा किया गया है। हालांकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पुल काफी ज्यादा लंबा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह पुल 100 योजन लंबा है। अगर योजन के हिसाब से बात करें तो यह 8 किलोमीटर का होता है, जबकि कुछ लोग इसे 12 किलोमीटर बताते हैं। ऐसे में धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से यह पुल 800 किलोमीटर से भी लंबा हो सकता है। बता दें कि पहले लंबाई के लिए योजन का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसा आपने हनुमान चालीसा में भी एक लाइन पढ़ी होगी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताए मधुर फल जानू। यह लाइन भी हनुमान जी के सूर्य को मुंह में लेने वाली कहानी में दूरी के लिए लिखी गई है। ऐसे में योजन के आधार पर लंका तक की दूरी भी मापी गई थी। आपको बता दें कि अब तो भारत की सरकार भी राम सेतु पर रिसर्च के लिए योजना बना रही है। राम सेतु के बनाए जाने के समय पर ऐसी कोई ठोस रिसर्च नहीं की गई है, लेकिन अगर मान्यताओं के हिसाब से देखें तो बताया जाता है कि यह पुल 7 दिन में बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन और तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन
और 5वें दिन 23 योजन का कार्य पूरा किया गया था। ऐसे में करीब 100 योजन का काम 5 दिन में पूरा किया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।